पिताश्री की लिखी हुई आत्मकथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, तो इस व्हाट इज नेक्स्ट में क्या हम टीवी के बाद आपकी आत्मकथा पढ़ने को मिलेगी? जी नहीं। क्यों, कुछ सोचा नहीं इस बारे में आप? जी नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि अपनी आत्मकथा। अमित जी, टाइटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? टाइटल अभी बन रहा है भाई साहब, और उसको हम लोग उसकी सूचना देंगे आपको जब ब्रॉडकास्ट आएगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि अनुराग की कौन सी कृति देख के आप उनके साथ काम करने को तैयार थे? जी, अनुराग की कौन सी फिल्म या तो कौन सा किस तरह का काम देख के आप उनके साथ काम करने को तैयार थे? जितनी फिल्में हैं वो सबको मैंने देखा है, और जो सबसे हाल ही में थी वो बॉम्बे टॉकीज, जिसमें मेरी एक छोटी सी भूमिका थी, और गैंग्स ऑफ वासेपुर। स्टार्टिंग के डेज में ऐसी कौन से धारावाहिक जो आप देखा करते थे, अभी के नहीं, पहले जो आप काफी बिजी रहते थे और घर पे जाकर के उन धारावाहिकों को देखते थे? ज्यादातर मैं स्पोर्ट्स वगैरह देखता था, और ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी क्योंकि मैं कहूँगा कि मैं अपने ही कंपनी का जो बना हुआ धारावाहिक था उसे ही देखता था। उसका नाम था देख बाय देख, अमित जी, और वो भी सोनी का ही शो था। अमित जी, सुनील दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से। सर जैसे भाई साहब 4-5 प्राणी और हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। मैं से भी जरूर पूछना चाहूँगा। पहले सर आपसे बोलिए, आप जिस किसी भी कार्यक्रम से या किसी फिल्म से जोड़ते हैं तो उसके लिए अपनी एक जुबान और कंटेंट को भी आप नियंत्रित करते हैं, ऐसा लगता है। तो क्या इस सीरियल के लिए आप अपना कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया या कुछ ऐसी चीजें सुझाई हैं? देखिए, इस कार्यक्रम के लिए अनुराग सक्षम है, क्योंकि लेखन भी उन्हीं का होने वाला है, और बहुत से जो लोग लिख रहे हैं इस कार्यक्रम को वो भी बहुत सक्षम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हिंदी में होगा तो सही हिंदी बोलनी चाहिए, प्रयत्न किया जाता है, हम सब में कहीं ना कहीं तो त्रुटियाँ होती ही हैं, और यदि मराठी में कोई देखे तो मराठी सही बोली जाए, गुजराती में देखें तो गुजराती सही बोली जाए, भाषा सही बोली जानी चाहिए, ऐसा मेरा एक अनुमान है, होना चाहिए। जी आप बताइए, जब आपके पास अभी इतनी तैयारियां नहीं है तो ये जल्दबाजी क्यों इतनी बतानी है? जी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, काम शुरू करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो कुछ भी अभी हाल ही में हुआ उससे हम सब बड़े दुखी हैं और चिंतित भी हैं, और अब उसके बारे में चर्चा करना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर कोई भी शख्स उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और कई बार बहुत सारे सपने, बहुत सारी भावनाएं वो अपने मन में लेकर के आते हैं, और वो जब पूरी नहीं होती हैं तो हो सकता है कि शायद उनके मन के अंदर कहीं एक तार जो है वो टूट जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं कि ये अपने जीवन को इस तरह समाप्त करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। हमें बड़ा कष्ट हुआ और दुख हुआ जो अभी हाल ही में जिया खान के साथ। मिस्टर बच्चन, आई एम विजया फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पहली दफ़ा जब नॉन फिक्शन शो केबीसी होस्ट किया था तो आप पहले अभिनेता थे जो टीवी पर आ रहे थे, इतने बड़े अभिनेता। फिक्शन शो होस्ट में काम करने के लिए आपको वो ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जिसने कन्विंस किया इतने सालों बाद टीवी पर कुछ करने के लिए? ऐसी कोई एक बात जिसने आपको कन्विंस किया आपको फिक्शन शो में काम करने के लिए? सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था तो सोचा टेलीविजन। Mr. Bachchan, Roshni from Zoom here, Center. So, अभी ब्रॉडकास्टिंग के लिए वक्त है शो के, तो इतने प्री स्टेज पे पीसी करना और फिर कुछ समय बाद आपने कहा फिर से हम पीसी करेंगे, तो कोई खास वजह है इस तरीके से शो के बारे में बताने का? मैडम, आप लोगों से बार-बार मिलते रहे कितना अच्छा लगता है। और कोई वजह नहीं। We just wanted to make an announcement that we are on it and it's going to start shooting. बजाय इसके कि आप बार-बार से सुने, कुछ सोचा कि आपसे व्यक्तिगत संपर्क कर लेते हैं। Okay.